अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शुरू करूंगा, मैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा ख्याल है, मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, वो हिंदी में तो कहते हैं वो अंतर्यामी, और उर्दू में कहते हैं नजूमी। जो है वो मेरा ख्याल है कुछ सिलसिला खोल देना चाहिए। मैंने कल ही कहा था कि ये हार जाएंगे अफगानिस्तान से। बहुत बुरा हुआ, बहुत ब्लैक डे है वाकई। बता रहा हूँ ना आपको, भाई क्योंकि बात ये नॉर्मली है, आप क्रिकेट का। ये हाँ। एक्चुअली ब्लैक डे उन लोगों के लिए है जिनके अंदर गैरत हो। जो हाँ, एक बात। बेगैरत हैं, अपना टीए डीए बनाने के चक्कर में, अपनी तनख्वाहें पकड़ने के चक्कर में लगे रहेंगे, उनके लिए कोई ब्लैक डे नहीं है। वो वैसे ही चलाते रहेंगे। ब्लैक डे इंग्लैंड के लिए था 2015 के वर्ल्ड कप में, जब वो बांग्लादेश से हार के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। उन्होंने अपना सारा सेटअप उथल पुथल कर दिया, आपको याद होगा। हाँ हाँ भाई। आपको लेकिन पता है इन, बेन स्टोक्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया था। हाँ एलिस्टर कुक खेल रहा था, बेन स्टोक्स को ड्रॉप कर दिया था उस सीरीज, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। जी, तो ये आप जो सोच है सकते बस हैं। अब, ये सारी जिसे कहना चाहिए ना, ये वो कहते हैं फील करना। वो हमारे एक दोस्त था कॉलेज का, बड़ा अच्छा दोस्त था, फराज आबिद नाम था उसका, आजकल यूएस में होता है। वो ये कहते थे भाई हमारे कि इज्जत आनी जानी है, बंदा बेगैरत होना चाहिए। प्लेयर्स तो हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं यार ये लोग खाते पीते क्या हैं, कैसे ये लोग, मतलब मेंटली फिजिकली सब चीजें छोड़ दो। आप एक मैच, वर्ल्ड कप खेलने आए हो, वर्ल्ड कप, कोई सीरीज कोई आप हार जाओ। हारे हैं हम अफगानिस्तान से, T20 सीरीज हारे थे वो आप। वही बात जो हम कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ क्या थी, या आपका हम्म, उस वक्त भी मेथड क्या था कि अच्छा खिलाने को तो आप खिला दोगे बिल्कुल ही नहीं। एक दफा पहले भी पाकिस्तान ने शायद कभी, हाँ, वो याद है आपको, 2009 में हुआ था, जो हम वो स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, उसके बाद सारे के सारे नए ले गए थे, नहीं, इंग्लैंड में सारे नए ले गए थे हम। इमरान फरत और उमर अकमल और अजहर अली, असद शफीक और हम्म, 5 या 6 प्लेयर नए थे, सारी बैटिंग नई थी, और ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हारे थे, तो उसकी वजह से हम सारे के सारे नए ले गए थे। तो हम्म, वो मतलब ये किस तरह की पैचअप होती है, या किस तरह ये लोग अपने जो एक आपकी डेली आपका एक जॉब है ना यार, आपको अगर सिलेक्शन दी है या आपको मैनेजमेंट में कोई रोल दिया है तो वो आपका एक जॉब है। इसी तरह प्लेयर का एक जॉब है कि यार अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, मैच मैच पे ही रहे तो वो रहेगा। पाकिस्तान तो हाँ आपको पता है बेवकूफ़ी के बहुत सारे फैसले करता है, जो आपकी समझ में भी नहीं आएंगे ये क्यों करता है। मुझे ये लग रहा है, आज मैं बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ, वो जो कराची किंग्स में इमाद वसीम ने मोहम्मद रिजवान को नहीं खिलाया और फिर बाबर को एक साइड पे कर दिया, ये उसकी जेलेसी में इसने बाबर ने इमाद को नहीं लिया। इमाद से अच्छा T20 हो या वनडे के शुरू के 10 ओवर हो, जो रन बनते हैं ना शुरू नई बॉल पे, वो इमाद से अच्छा। अब वो चलो उसकी 33-34 उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की रिप्लेसमेंट नहीं थी। हम बिल्कुल भाई, अंडर स्ट्रेंथ स्क्वाड लेके गए। मेरी एक मिनट, इमाद, मेरी बात एक हाँ मिनट। हाँ हम अंडर स्ट्रेंथ स्क्वाड लेके गए, हम वो प्लेयर्स लेके गए जो मुसलसल T20 में परफॉर्म कर रहे थे, या हमारे जो एक फॉर्मेट चेंज टाइप का होता है ना कि यार अब सऊद शकील खेल रहा है वनडे, रिजवान भी वनडे खेल रहा है, बाबर भी वनडे खेल रहा है, इमाम और अब्दुल्ला शफीक T20 नहीं खेल रहे, वनडे खेल रहे हैं। तो ये तो समझ लें आपके इनमें से कोई इतनी चॉप एंड चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि आप तेज रन बनाओ, वनडे में भी तेज रन बनाओ। बॉलिंग में आज के दौर में जिस तरह से बैट्समैन तैयार है मेंटली और फिजिकली, और हर तरह से आप समझ लें कि उन्हें टेक्टिकली हर चीज पता होती है कि कौन सा बॉलर। इंडिया ने भुवनेश्वर कुमार को नहीं खिलाया। हम्म, अभी मैं उसके आज सुबह में देख रहा था, एक पता नहीं किसी मैच के वो आ रहा था, भुवनेश्वर कुमार ने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था, वहां स्विंग थी, कंडीशंस में बॉल स्विंग हो रही थी, उसको खिला दिया। अब आप जो लेके गए थे लॉट, मैं समझता हूँ हारिस रऊफ भाई बहुत अच्छा उसकी एडवांस उसने कैरियर, लेकिन वो सब T20 था, आपने उसे टेस्ट भी खिलाया है, आपने हम्म, उसे वनडे भी खिलाया। हम लोग बेसिकली कैरियर कैरियर ये अफगानिस्तान की जीत के बाद या हार के बाद नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान जीत गया और पाकिस्तान हार गया। मैं तो आप और मैं तो शुरू से जब स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था तो हमने यही कहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि आपको मैच जितवा के दे। अगर आप 2019 में यही मैच में चले जाएं तो आपको एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होगा जिसका नाम इमाद वसीम था, जो इस वक्त किसी चैनल पे बैठा हुआ है,
उसी ने मैच जितवाया था। उसमें भी आपके आखिर में 6 आउट हो गए थे पाकिस्तान, पता नहीं 8वीं विकेट पे जाके मैच का स्कोर हुआ था। प्रॉपर प्लानिंग, वर्ल्ड कप का स्क्वाड मजाक नहीं होता। अब इतनी ज्यादा क्रिकेट हो चुकी है कि ये अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, या बांग्लादेश का मैच भी हार सकते हैं। अगला इंशाल्लाह। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, ये आपको इतने आराम से जीतने नहीं देंगे जब तक या तो आपकी स्किल बहुत हाई हो, या आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हाई हो, या आपका जो गेम प्लान है वो इतना हाई हो कि आप किसी को आगे लेके आगे जाने ही नहीं दो। मोमेंटम पूरी इनिंग मैंने बैटिंग देखी, पूरी इनिंग में कोई मोमेंटम नहीं था हम्म। कि पाकिस्तान ने कोई आउट, मतलब बिल्कुल जैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा है, वो हारा बेसिकली बैट्समैनों की वजह से। रन तो बन जाते वो 367 भी, हारा बैट्समैनों की वजह से, इसलिए वो गधे हारिफ लोगों को छोड़ के, कि हमारे बैट्समैन जो एक रेट होता है ना उससे ऊपर जाने की नहीं सोच रहे। अपनी जो होती है ना, ये तो बहुत से आमिर सोहेल भी यही कहता है कि ये इनकी ना, इनकी है ही एक बाउंड्री है, इसके अंदर ही रहेंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। भाई अपने इमाद की बात की ना, तो इमाद को जो भी बाहर निकाल रखने की बात करता है ना, वो पहले जरा ये देख ले, इमाद वसीम पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में वो वाहिद प्लेयर है जो नीचे के 4 नंबरों पे बैटिंग करके हमेशा उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज 40 से ऊपर रही। और और वनडे में भी उसकी बैटिंग एवरेज 42 की है। और उसके मुकाबले में नवाज को लेके गए उसकी बैटिंग एवरेज 16 की। अब या तो आपने जेन्युइन बॉलर रखा होता, मिसाल के तौर पे आपने सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को सेलेक्ट किया होता तो बात ही खत्म हो गई थी कि भाई आपने दो जेन्युइन स्पिनर रखे। लेकिन जब आपने ऑलराउंडर रखे हैं, तो वो ऑलराउंडर किस तरह के हैं कि ना तीतर है ना बटेर है, ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है। तो मैच को अगर हम आज का देखें तो खैर कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई हम्म जो कि आप कहें कि कोई खिलाफ तवक्को हुई है। तवक्कुआत के एन मुताबिक जितनी घटिया बैटिंग हमारी टीम करती है उतनी ही घटिया बैटिंग उन्होंने की। बल्कि मेरी तवक्को से तो 20-30 रन ज्यादा बना दिए थे, तो 250 260 की कहानी थी। वो तो चाचा इफ्तिखार को जहां हल्की टीम मिल जाती है तो वो दो हम्म। चार लगा देते हैं। ठीक है। और वो 282 तक स्कोर पहुंच गया। और एक बार फिर जिम्बाबर ने जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ 74 रन की इनिंग खेल दी। और अब जो उनके पेड एडमिन्स हैं वो शुरू हो जाएंगे उनकी तारीफों के पुल बांधने। आज सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसने लिखा हुआ था कि ये जो जितने भी आप कह लें ये मसनूई किस्म के जो फॉलोअर्स होते हैं और ये जो सपोर्टर्स होते हैं, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबर एक इनिंग खेलेगा सब तारीफें करने लग जाएंगे। तो मैंने उसकी पोस्ट पे नीचे लिखा, वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब पेड एडमिन। बिल्कुल फिर सही अभी किया। सईद अजमल। ये है ही सब कुछ पेड एडमिन हाँ। का ही गेम है सारा। हाँ, सईद अजमल की अभी एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान वेल डिजर्व विक्ट्री दिस एंड दैट। तो फिर मैंने नीचे उस पे यही लिखा कि पर्ची 11 की जो है वो जलालत का सफर जारी। तो भाई बात यह है कि जितनी बदमाशी, मैं फिर वही बात करूंगा और अब ये बात मैं बार बार करूंगा, कि जितनी बदमाशी पिछले 4 साल में इन 7 बदमाशों ने मचाई है, अपने अलावा किसी को टीम में ना आने देते हैं, आ जाए तो टिकने नहीं देते, आ, खिलाना पड़ जाए तो 10 में से 1 मैच खिलाते हैं और फिर बाहर बिठा देते हैं और खुद खेलते रहते हैं। अब जब काम करने का वक्त आया तो सारे आउट ऑफ फॉर्म। हम्म। नहीं, मुझे लगता है जो करंट और ये जो पीछे के प्लेयर्स हैं ना, ये इसलिए ज्यादा मतलब तनकीद नहीं करते क्योंकि इनको पता है, अगर हम, क्योंकि इनको ना जॉब्स मिलती हैं इधर उधर, यार कि इनको मुनाफिक हैं, सीधी सी मुख्तलिफ, बात आपको है। पता ही है, किसी को खुल के बॉलिंग बोलो, कोच मिल गया, किसी, खुल के बोलो, मुनाफिक हैं ये सारे। इन मुनाफिक भी है। लोगों और को, यार इन लोगों इन को लोगों को पता ना है। अब, यही लोग जिसे कहना चाहिए हर मैच के बाद राशन पानी लेके उस कलंदर के ऊपर चढ़ जाते थे कि ये इसकी वजह से हारे हैं, इसकी वजह से हारे हैं, ये खुद ऊपर बैटिंग करने नहीं आता, नीचे चला जाता है, हसन अली के पीछे छुप जाता है, जमाइयां क्यों ले रहा है, चीखता क्यों है, डांटता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, इतना शोर क्यों मचाता है। हाँ, ठीक है। और अब ये तो यही है। लोग 4 साल हो गए हैं मौजूदा कप्तान को, और बस वो यही कह रहे हैं ही इज इम्प्रूविंग विद द टाइम। 2 वर्ल्ड कप मरवा ना ना दिए नहीं, T20 के, 2 एशिया कप मरवा दिए, तीसरा वर्ल्ड कप भी बढ़ गया। ही इज इम्प्रूविंग, ही नीड्स मोर टाइम।
नहीं आप ये हम लोग असल में वही बात है ना, हम लोग आप मीडियोक्रिटी जो है ना, हम उसको अपना वो समझते हैं कि हमने मीडियोकर जो है ना हम्म। होना बस सही है, मीडियोकर है इस एक्सेप्टेबल। क्योंकि हम्म। हमें लगता है कि हम्म। बाबर ने 70 रन बना दिए या फिर 50 कर ली। हम्म। आज की क्रिकेट में जो ये लोग कर रहे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1.5 साल हो गया तकरीबन वो वनडे सीरीज हुए हुए, बाबर और इमाम ने पूरा कर दिया था 250 350 का रन का हाँ। स्कोर। हम्म। आज की क्रिकेट में इतना टाइम ही नहीं है किसी को कि मोमेंटम वापस आ जाए, हाँ। कि आप लॉस करके वापस आ जाएं किसी बहुत। आपने देखा मैच, कोई वर्ल्ड कप में कोई मैच थ्रिलिंग हुआ है अभी तक? तो ऐसा हुआ हो जो आपको फील हुआ हो कि यार ये बहुत ही थ्रिलिंग मैच था? नहीं, क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या है? वजह यही है, एक दफा मोमेंटम गया तो गया, कोई टीम अब छोड़ती ही नहीं है, इतनी बस कैलकुलेटेड टीम है सारी। टेम्परामेंट, बिल्कुल टेम्परामेंट आपका। अब जिसका टेम्परामेंट ज्यादा है, कोहली ने हर मैच में स्कोर कर दिया। हम्म। वो वाहिद वो प्लेयर है, मतलब वो इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप में वो प्लेयर है। अगर अगर ये किसी मैच में बिठा देते ना कोहली को, तो यही इनकी बैटिंग लाइनअप जो है ना, और शुरू के 2-3 आउट हो गए, आप देखिएगा नीचे आके जमीन पे गिर जाएगा। ऐसा ही है। वो सिचुएशन वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलता, वो किसी चीज के हिसाब से नहीं खेलता। वो देखता है बोर्ड पे क्या है, वो उस हिसाब से खेलता। अब अगर कोई फास्ट बॉलर आया तो वो उसको कैसे रन बनाने, उसको मेंटली वो इतना स्ट्रांग है, और अपनी एबिलिटी या स्किल्स पे भी उसे इतना इत्माद है कि उसे पता है अगर मैं इस बॉल पे रन नहीं बनाऊंगा तो शायद इस बॉल पे रन बना लूं। अच्छी बॉल पे भी वो छक्के मार लेता है, चौके मार लेता है, अगर नहीं मारता तो कम से कम वो रोटेट करके देखता है। अच्छा, ये वनडे क्रिकेट का बार बार, अब तो बहुत लंबी हो गई वीडियो। वनडे क्रिकेट में 50 ओवर जो है ना, वो 300 बॉल है। अगर वो 300 बॉल आप समझ के खेल रहे हो मैच तो सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान ने 282 का टारगेट दिया, मैं देख रहा मैच, मैंने कहा यार अब जो है ना वो 30 से 40 का ऐसा होगा कि हम्म। पाकिस्तान कोई 70-80 रन बना देगा इसमें 90। हम्म। उससे क्या होगा, पाकिस्तान 230 250 पे पहुंच जाएगा 40 ओवर में। फिर आखिरी 10 ओवर में कोई ऐसी 80-90 रन और बन जाएंगे, तो पाकिस्तान जो है वो कम से कम 20 ओवर में 140 के करीब रन बना के, यानी 350 का टारगेट, 340 का टारगेट है। अच्छा, ये भी नहीं कह रहा मैं कि कोई एक्सप्रेस पेस लगी हुई है या कोई बहुत ही हाईली स्किल्ड बॉलर लगे। डर नहीं खत्म होता, क्योंकि डर इसलिए है कि अपनी स्किल पे इनको एतमाद नहीं है, और स्किल सेट बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड बॉलर्स के खिलाफ लिमिटेड स्किल सेट है और लिमिटेड स्कोरिंग एरियाज है। अगर आप वो ब्लॉक कर दें तो आपके हम्म। पीछे कुछ रह नहीं जाता। उसका सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल ले लें, मैं तो आपको कह रहा हूँ 9 सेंचुरियां क्या, 19 क्या, 39 सेंचुरियां भी बना ले इमामुल हक, आज की क्रिकेट के हिसाब से, इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से सबसे वर्स्ट ओपनर। लिमिटेड शॉट है, जो होता है ना कि आप बाउंड्री हिट कर रहे हो अगर सर्कल से ऊपर, वो नहीं कर सकते। बाबर के पास भी लिमिटेड शॉट है बाउंड्री। अब्दुल्ला शफीक को मैं अभी कहूंगा कि यार, अगर हमने जितना इमाम को टाइम दिया शायद अब्दुल्ला शफीक को दें, तो शायद वो कुछ, उसने आज हिटें भी ऐसी मारी कि लग रहा था कि यार वो कुछ चाह रहा है कि कुछ चेंज हो जाए। इफ्तिखार, और अगर इफ्तिखार, सऊद शकील और रिजवान का अगर आपने मिडिल ऑर्डर खिलाना है, तो मैं बहुत ज्यादा सवाल करूंगा कि इफ्तिखार को आप मिडिल ऑर्डर में ना कंसिडर करें। आप एक प्रॉपर स्टाइलिश बैट्समैन लेके आए जो कि नीचे नीचे चौके मार सकता हो 40 के बाद, हिट भी मार सकता हो ऊपर से और नीचे से भी चौके मार, अच्छी बॉलों पे मार सकता हो। हमने बहुत घटिया सिलेक्शन की है, सीधी सी बात है, ये सारा सिलेक्शन का मसला है। अब हमारे पास जो है हमने खिलाने, सीधी सी बात। हम्म। भाई बात बड़ी सीधी सी है, और बाबर, अच्छा अभी एक आप मिनट, सॉरी सॉरी, टेक्निकल कमेटी से मिसबा पहले ही रिजाइन दे चुके हैं। इंजमाम के इख्तलाफात जारी हैं, वो भी रिजाइन दे देंगे, मैं आपको बता दूं। यार ये मिसबाह और इंजमाम, ये इन्हीं सबका किया धरा है। मिसबाउल हक ने जितनी मुनाफकत दिखाई है, अब कह रहा है कि बाबर को जो है वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको याद है 2019 में क्या हरकत की थी इन लोगों ने? इन लोगों ने ही कॉन्स्पिरेसी मैं करके और भूल ही नहीं टीम, सकता पिछले चार चलती साल हुई टीम बर्बाद हाँ, की थी इन लोगों ने। ये और 4 साल में जितना मैं हुआ है फिर ना, मैं दोहरा दूं, एक सीरीज नहीं भूला हूं। हाँ वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, कॉन्स्पिरेसी, अब हम्म। बहुत सारे लोग जो उस टाइम असबियत और ये सारा चूरन बेच रहे थे कि भाई आप तासुब की बात कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं, मुझे नहीं सिखाओगे हम्म। असबियत तासुब क्या होता है। मुझे पता है कि ये बहुत बुरी चीज है और हमारे नबी ने भी इसको मना किया है। लेकिन
जो सही लोग बात। कर गुजरते हैं वो कर गुजरते हैं, और जो इसकी बात करते हैं उनको लेक्चर दिया जाता है कि भाई ये बातें ना, भाई हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं। जिनके साथ हो गया उनको तो किसी ने नहीं रोका कि जब तो तुम उनके साथ गलत कर रहे थे। मिसबाहुल हक सही ने, बात। आपको याद होगा, मैं आपको तो खैर याद ही होगा, मैं जरा आवाम को जरा जो है वो याद दिला दूं। क्या किया था इन्होंने 3T20 में श्रीलंका के खिलाफ? शोएब मलिक, अब्दुल हफीज, दोनों को बाहर बिठा दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर थे, दोनों आप तरह के समझ लें सेवियर टाइप के लोग थे, कि अगर टीम कहीं पर कोलैप्स कर जाती थी तो ये दोनों रेस्क्यू कर लेते। इन दोनों को बाहर बिठाया। आउट ऑफ फॉर्म अहमद शहजाद और उमर अकमल को पूरी सीरीज हाँ। खिलाई, और ये कहा गया कि जी ये पीछे परफॉर्म करके आए तो हम इनको कमबैक करा रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी नीयत वाकई उनको डेवलप या कमबैक कराने की होती तो उन 3 मैचेस के बाद भी आप उनको खिलाते। आपने उन 3 मैचेस में उन 2 सेवियर्स को बाहर रखा कि कहीं ये मैच बचा ना लें, सीरीज बच ना जाए और ये ना बच जाए। आपने 2 आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खिलाए। उस सीरीज के बाद वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर आज तक नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, और वो दोनों प्लेयर उस हम्म। सीरीज के बाद दोबारा टीम में आ गए। ये किरदार है मिसबाहुल हक। ये मिसबाउल हक। और अभी ये मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं तो जनवरी में जाऊंगा। जनवरी में बाबर से जब 2 इनिंग में 2 सेंचुरियां बना के टेस्ट मैच बचा लिया था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने पूछा कि वो जो 4 साल जाए वो उसके बारे में क्या कहेंगे। बाबर कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हाँ, उस असल में। सर का वो जो गुरूर का जो वो है ना, ये आज उसके उसके भांडा उसका फूटा है। वो जो गुरूर था ना, वो हाँ, टूट गया है। मोर टू कम नहीं, गुरूर गुरूर नहीं टूटा भाई, इनकी गर्दनों में बहुत ऊंचे ऊंचे सरिये हैं। आप उससे हाँ। बेफिक्र रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप ये देखो कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया। आज हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देखें कौन सा बलि का बकरा मिलता है जिसको ये भेजते हैं। इतने तो गट्स नहीं है, शादाब को भेजेंगे। इतने तो गट्स नहीं है कि भाई आप कप्तान हो, आप अच्छे बुरे हर चीज का जिसे कहना चाहिए ना अपने सर लो। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें, मैं सही फिर बात। एग्जांपल दूंगा MS धोनी की। चाहे आप। जब जीत जाते थे तो वो किसी भी लड़के को भेज देता था, जाओ जाके तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और हारने पे वो खुद आता था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल। आपने एरा देखा है ना, वो उसने तो भाई इंडियन क्रिकेट को शेप कर दिया। 2007 में चैंपियंस वो जितवा दिया, वर्ल्ड कप वो T20 जितवा दी, 14 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, और 11 में वर्ल्ड कप जितवा दिया। उसकी तो लेगेसी आप कोहली को देखें। कोहली आता था और सवाल अगर होते थे ना, तो वो इतनी मंतक देता था उसमें, इतनी मंतक होती थी, इतनी मतलब एक इतनी बैकग्राउंड होता था कि आप असल क्वेश्चन के करीब फटक भी नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है सहाफी तो आपको पता है वो तो उकसाते हैं आपको कि आप गुस्से में हाँ, बोलो, लैंग्वेज गलत बोलो। वो आके आपको ऐसी मेथड आपको बताएगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और हम यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं अपनी स्किल्स के मुताबिक। वो ऐसे जवाब देता था, हमारी सोच होती थी। खैर ये तो अब हम बहुत आगे तक चले, लेकिन अभी करंट आज के दिन रहे तो बाबर आजम जैसा घटिया कप्तान पाकिस्तान की इंडस दोबारा हिस्ट्री में कभी नहीं आएगा। ये मेरी एक बिल्कुल सादा से जुमले में, मैं ये बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कौन मेरा मैच विनर है कौन नहीं है, किसको मुझे खिलाना है। आप अपनी मर्जी के प्लेयर लेके गए थे, आप अपनी मनमानी करके प्लेयर लेके गए थे, आप अपने टुच्चे टफंगे दोस्त यार लेकर गए थे। उसका नतीजा ये है कि आज हम अफगानिस्तान से भी। मैं कह रहा हूँ ना, 7 बदमाश, वो सातों में से एक तो अनफिट होके बाहर बैठा हुआ है, 6 आज खेल रहे थे, और उन 6 में से किसी ने भी कोई हम्म। कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। मैच विनिंग क्या है, इन लोगों से आप तवक्को ही नहीं रख सकते, इनकी औकात ही नहीं है। ये इंडिया में और बेइज्जत करा कर आएंगे। 2006 में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, किसी ने कमेंट्री में दौरान कहा था या ऑफ रिकॉर्ड कहा था कि पाकिस्तान की वर्स्ट टीम गई है वहां पर, लेकिन हम टेस्ट सीरीज बराबर करके आए। प्लेयर्स में दम था उस वक्त भाई। प्लेयर्स है ना वो ऐसे ही नहीं मकई खा के नहीं आते थे, सॉलिड प्लेयर थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। अभी तो सारे ये टिकटॉकर हैं, इनका क्या मेंटल स्ट्रेंथ। चलें यहीं तक रखते हैं, कल का मैच जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका है।
मैं कुछ बोलूं के ना बोलूं, बोलो बोलो। 450 रन बनाएगा साउथ यार अफ्रीका वैसे पहली बैटिंग में। वैसे एक बात बताऊं, साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख के मजा आ जाता है इस टूर्नामेंट। बॉलिंग भी यार उन्होंने आउट किया है भाई, साउथ ऑस्ट्रेलिया को आउट किया उन्होंने, इंग्लैंड को आउट किया, मजाक थोड़ी। चलो रन बनाना अपनी जगह, लेकिन रन तो खाए नहीं ना। बॉलिंग भी अच्छी करा रहे हैं। तो येंसन तो रेवोल्यूशन है भाई, 7 फुट यानी फिर का आ हम जाता बात है ना उसको करें बॉल। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मैच। 450 रन बनाएगा अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा, और अगर दूसरी बैटिंग करेगा तो 25 ओवर में चेस करेगा, कितना बिता रहे ऐसे चलो की बस ठीक है, तैसी। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर वो कल तो नई चल वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। रहा